की बात करते हैं। तो एरर इन डिफरेंस में भी समझेंगे कैसे करना है। तो मान लेते हैं हमने मेजर वैल्यू ले ली, ठीक है, दो क्वांटिटी ली, उनकी मेजर वैल्यू ले ली। तो एक मैंने ले लिया ए, ठीक है, पहली क्वांटिटी मैंने ए ली जी, तो पहली क्वांटिटी मैंने ले ली ए, ठीक है। तो देखिए पहली क्वांटिटी मैंने ए ले ली, तो मैं मेजर वैल्यू ए ले रही हूँ, तो क्या आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ये डेल्टा ए इसमें क्या है, एरर है, ठीक है ना। ऐसे में दूसरी मेजर क्वांटिटी बी, उसमें आएगा ये मेजर वैल्यू ऑफ बी है, मेजर वैल्यू ऑफ बी, ये भी मेजर वैल्यू ऑफ ए थी, ये मेजर वैल्यू किसकी है, बी की। तो बी को मैंने जब बी क्वांटिटी को मेजर किया तो क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये डेल्टा बी इसमें क्या है, एरर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारी। अब मैं बोल रही हूँ इनका सब्ट्रैक्शन, इनका डिफरेंस निकालो। तो इनका डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस माने तो जेड आया, रिजल्ट कैसे आया, ए माइनस बी से आया। मैं बोलूँ इनका एरर कैसे आएगा, तो डेल्टा जेड निकालेंगे, ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन एरर कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अगर मैं पूरा ट्रू अब इसकी लिखना चाहूँ वैल्यू, ठीक है, तो अगर मेरे को लिखना हो ये वैल्यू पूरी फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगी इसका, ठीक है। तो अगर मैं मेजर वैल्यू ऑफ जेड निकालूं तो क्या आएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड, जो कि इसके बराबर है ए माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप क्या कहते हैं अगर डिफरेंस में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एरर कैसे निकालेंगे, एरर हमेशा क्या देंगे, ऐड हो जाएंगे। जो मेन वैल्यू है तो एरर हमेशा ऐड होंगे, जो मेन वैल्यू उनका तो डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन जो एरर्स हैं वो क्या देंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ इसका क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, the initial and final temperature of a water bath are 18 plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर दे रखे हैं। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। क्या है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितने से बढ़ गया। जैसे मैं बोलूँ इनिशियल टेम्परेचर हमारा था 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बोले फाइनल 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। बोले कितने से बढ़ा, तो कितने से बढ़ा, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। वैसे ही आपसे बोला गया है कि इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर दे रखा है, बोला है कि राइज इन टेम्परेचर कितना है। तो चलिए इसको करते हैं, तो हम लिख लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना देखा हमें, 18 प्लस माइनस 0.5, 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और फाइनल टेम्परेचर की बात करते हैं, तो फाइनल टेम्परेचर कितना देखा हमें, फाइनल टेम्परेचर तो हमें दे रखा है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर निकालेंगे, तो राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, जो फाइनल टेम्परेचर है इसमें से इनिशियल वाला क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो फाइनल था हमारा 40 प्लस माइनस 0.3, 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हम माइनस कर देंगे 18 प्लस माइनस 0.5, 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो 40 में से हम क्या कर देंगे, 18 को माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए हम ये जो 40 प्लस 18 माइनस कर रहे हैं ना, राइज निकाला तो माइनस करना, तो माइनस करेंगे 40 माइनस 18, और जो एरर्स है वो हमारे क्या देंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो एरर्स हमारे ऐड हो जाएंगे, तो 0.3 प्लस 0.5, ठीक है, तो 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर देखा था वाटर बाथ का, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर हमें दे रखा था, ठीक है। ये इनिशियल टेम्परेचर, ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर दे रखा है। बोला था राइज, तो राइज कैसे निकालेंगे, फाइनल कितने से बढ़ा है, तो फाइनल टेम्परेचर में से हम इनिशियल टेम्परेचर कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इनिशियल तो फाइनल टेम्परेचर हमारा ये था, इनिशियल टेम्परेचर ये था। अब हम रूल क्या है, जो ये वाली वैल्यूज है ना, जो सर्टेन वैल्यूज है वो तो क्या देंगे, ठीक है, वो तो माइनस हो जाएंगे, और जो हमारे एरर्स हैं वो हमारे क्या देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए एक मिनट, हाँ जी, तो मतलब 40 में से
18 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो हमारा एरर है ये क्या हो जाएगा, ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो हमारे एरर से ऐड होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ ए हमें दे रखा है, एक लेंथ दे रखी है, ए कितना दे रखा है हमें, इफ ए इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.1, ए इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है, और बी भी हमें दे रखा है, बी कितना दे रखा है, एक लेंथ 8.5 प्लस माइनस 0.5, तो दे रखा है बी हमें क्या दे रखा है, बी के मेजरमेंट पर दे रखे हमें 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तो हमें दे रखा है, और तो बोल रहे हैं फाइंड ए माइनस बी, तो हम ए माइनस बी पता करना है, तो ए माइनस बी पता करना है, तो निकालेंगे ए माइनस बी, तो हमें ए माइनस बी पता करना है, तो ए माइनस बी में क्या करेंगे, हाँ जी लिख लेते हैं, 12 प्लस 0 माइनस 0.1 में से हम क्या करेंगे, 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 में से 18 को क्या कर देंगे, 8.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो हमारे एरर्स हैं वो तो क्या जाएंगे ऐड, तो प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.5, तो जाएगा 3.5 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, तो आगे हमारा ये माइनस भी, तो एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, हाँ जी, तो बोले थे ए हमें दे रखा है, ठीक है, और बी हमें दे रखा है, बोले ए माइनस बी पता करें, तो ए हमारी जो वैल्यू दे रखी है हमने इसको कर लिया, ये हमारा ए था, ठीक है, फिर बी हमें दे रखा है ये, अब बोल रहे हैं ए माइनस बी पता करें, तो ए माइनस बी पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज 12 है और 8.5 है, इनको तो माइनस कर देंगे, और एरर हमारा हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, तो एरर हमारे क्या देंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया, कितना है, 0.6 का है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहे हैं एरर इन प्रोडक्ट्स, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब क्या होगा, प्रोडक्ट वाला भी समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, तो आपने दो क्वांटिटी ले ली ए और बी, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट लेना है, तो चलिए ठीक है, क्या मैं लिख रही हूँ, जब भी प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट कैसे होगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोले इस क्वांटिटी में एरर कितने का है, तो वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड, तो यहाँ फ्रैक्शनल एरर निकलता है, बाकी एरर निकाल सकते हैं, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए प्लस अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, तो हमारी एब्सोल्यूट एरर और जो हमारी ट्रू वैल्यू उनका डिवीजन है, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये रूल है। अब मैं बोलूँ यहाँ से एरर निकालो, तो एरर कैसे निकलेगा, अगर मैं एरर इन जेड बोलूँ तो क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है, इंटू जेड, दोबारा बता दे रहे हैं, ठीक है, हमने फिर से वही वाली क्वांटिटी ली, जेड ए प्लस बी, मैंने जैसे बताया था वहां पर, तो मैंने दो वैल्यू ले ली है, तो ये इसकी ट्रू वैल्यू है ए और बी, ठीक है, अब मैंने निकाल लिया, ये तो जेड आ गया कैलकुलेशन, अब मैं बोलूँ इसमें एरर कितने का है, तो एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये तो हमारा फ्रैक्शनल एरर आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ डेल्टा ए अपॉन है, यहाँ क्या होगा, जो भी चीजें मल्टीप्लाई होंगी फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐड हो जाएंगी, ठीक है, कैसे, एब्सोल्यूट एरर ऊपर रहेगा, नीचे ट्रू वैल्यू रहेगी, एब्सोल्यूट एरर ऊपर, नीचे क्या रहेगी, ट्रू वैल्यू रहेगी। अब ये तो हमारा फ्रैक्शनल एरर है, मैं बोलूँ एरर इन जेड पूछा है मैंने, ठीक है, तो ये डिवीजन में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मेरा आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन जेड आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा किसका रूल है, प्रोडक्ट का रूल है, तो जैसे न्यूमेरिकल कहते हैं, अगर इसमें बोलूं, अब मैं इसमें बोलूं परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज एरर क्या करना है, परसेंटेज एरर क्या करेंगे, इंटू 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है ना, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरह समझेंगे इसको, क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना आर measured to be 2.3 plus minus 0.2 centimeter and 1.6 plus minus 0.1 centimeter. Calculate the area of the lamina with array limits. थोड़ा लेंथ एंड ब्रेथ आपको दे रखा है और हमें निकालना है एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है हमें, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है, तो चलिए करते हैं इसको, तो लिख देते हैं लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ हमें दे रखा है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये हमें लेंथ दे रखा है, और बोला है ब्रेथ, बोले 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हमें क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लैम्ना, ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या होगा, एल इंटू बी,
ठीक है, तो ट्रू वैल्यू तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो 2.3 और 1.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आएगा 3.68, आएगा 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने एरर निकालना है। ठीक है, ये जो हमारी कैलकुलेशन है इसमें एरर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, लेंथ में कितना एरर है और ब्रेथ में कितना एरर है, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये फ्रैक्शन एरर निकल रहा है यहाँ से, डेल्टा ए, और हमने एरिया तो निकाला है, एरिया कितना है 3.68, तो यहाँ लिख देंगे 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल कितना है मेरे पास 0.2 और एल कितना है हमारे पास 2.3, तो यहाँ लिखेंगे 2.3 प्लस डेल्टा बी 0.1 और वो कितना था 1.6, तो यहाँ से हम डेल्टा ए निकालेंगे। यहाँ 0.2, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको 2.3 से, तो आएगा 0.86, 0.086, 0.086। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 0.1 को 0.1 को करेंगे डिवाइड 1.6 से, तो आएगा 0.0625, 0.0625 है, तो इसको मैं 63 को ले लूँ। ठीक है, 62, एक मिनट 625 ही रहने दो, इसको बताते हैं 625, 0.0625। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, तो 0.086 तो आ जाएगा 0.1485। ठीक है ना, देख लेते हैं 0.1485 और साथ में होना डेल्टा ए। अब ये 3.6 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.68 से, तो डेल्टा ए में कितनी का एरर आ रहा है 0.54648। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिखना चाहूँ इसको, ठीक है, अपने आंसर को, तो क्या आएगा a प्लस डेल्टा a इज इक्वल टू 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बोला है लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा है आपको रेक्टेंगुलर लैमिना का, लेंथ ये रहा और ब्रेथ ये रहा। उसके बाद बोला है आपको एरिया निकालना है विद एरर लिमिट्स, तो हमने लिख लिया लेंथ कितना दे रखा है, हमें ये दे रखा है, ब्रेथ हमें ये दे रखा है। तो पहले तो रूल में हम क्या कहते हैं डायरेक्ट ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। जैसे एरिया आ जाएगा हम क्या निकालेंगे, एरिया में एरर कितने का है, तो ये वाला रूल था डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, इजिकल टू डेल्टा, जो भी हमारी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में रहेंगी वो सारी कितनी चल जाएंगी, फ्रैक्शन में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो डेल्टा एल बाय एल इज डेल्टा बी बाय बी। तो यहाँ पे हमने एरिया की वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, इसको पुट कर दिया और कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, फिर हम इसको फाइनल आंसर, हमारा ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला, द वोल्टेज अक्रॉस अ लैम्प इज 6 प्लस 0.1। ठीक है, तो वोल्टेज हमें दे रखा है, तो वोल्टेज लिख लेते हैं, कितना दे रखा है, तो वोल्टेज हमें दे रखा है 6.0 प्लस 0 माइनस 0.1 वोल्ट, एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज, करंट भी हमें दे रखा है, तो करंट हमें दे रखा है कितना,
करंट की बात करते हैं तो करंट में कितना देखा है, करंट में 4 प्लस 4.0 प्लस माइनस 0.2, 4.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो हमें करंट दे रखा है, बोला है फाइंड द पावर कंज्यूम, तो हमें पावर कंज्यूम बताना है। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू VI, नहीं पता तो याद रखना। ठीक है, वोल्टेज हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रू वैल्यू उनको तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्रू वैल्यू हमारे क्या 6.0 इंटू 4.0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, वॉट में आ गया हमारा आंसर। अब आगे बात करते हैं एरर निकालना है। ठीक है, हमें तो एरर निकालने का ये फॉर्मूला था, डेल्टा पी, फ्रैक्शन एरर निकालते हैं डेल्टा पी अपॉन पी। अब हमारे मल्टीप्लाई में कौन कौन से क्वांटिटी है, वी और आई, तो आएगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, डेल्टा पी हमारे को निकालना है, और हमारे पास पी कितना है 24 इक्वल टू डेल्टा वी 0.1 है, और ट्रू वैल्यू वी की कितनी है 6.0, डेल्टा आई की बात करने के कितना है 0.2, और आई कितना हमारे पास 4.0। कहाँ से डेल्टा पी निकालेंगे, तो यार है 0.166, 0.0166 ये चल रहा है, प्लस 0.2 4.0 जाएगा 0.05 0.05 अपॉन में कौन है 24, जाएगा 0.0 इनको ऐड करेंगे तो जाएगा 0.0666 चलते जा रहा है, और यहाँ डेल्टा पी है। ठीक है, ये डिवाइड में हो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यह जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू 1.5984। ठीक है, इतना हमारा वॉट आएगा, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट में 1.6 ले लेते हैं वॉट। तो अगर मैं लिखना चाहूँ आंसर हमारा, तो क्या है डेल्टा पी, पी प्लस डेल्टा पी इक्वल टू 24 प्लस माइनस 1.6 वॉट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या था, हमें वोल्टेज दे रखा था, करंट दे रखा था, और बोला पावर निकालो, तो पावर फॉर्म है V इंटू आई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है V और I, तो क्या होगा, इनका फ्रैक्शन ऐड होगा, डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I, ये रूल था, ये मिटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो बोल रहे हैं एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन कैसे होगा, बात करते हैं। तो क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अगर हमें दे रखा है, अच्छा रुको इससे पहले एरर इन डिवीजन समझ लेते हैं। अगर कोई क्वांटिटी आपको दे रखी है, जैसे मान लेते हैं z, वही वाली लेके चलते हैं, z इक्वल टू a बाय b। ठीक है, आपको एक क्वांटिटी दे रखी है z इक्वल टू a बाय b, आपको ऐसे दे रखा है। तो जब भी ऐसे देंगे इस क्वांटिटी को, ठीक है, तो आप अब आपको इसमें एरर निकालना, तो एरर कैसे निकालेंगे, तो एरर आप ऐसे निकालेंगे जैसे हम पीछे निकाल रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, सेम मेथड आएगा। तो डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे एरर, जब भी डिवीजन में रहेगी जो क्वांटिटी, तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको निकालेंगे एरर। और अगर इसको हमने बोलो परसेंटेज आएगा कैसे, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, परसेंटेज निकालते उसको मैं 100 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, पूरी इक्वेशन को 100 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, तो मेरा परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक, तो इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा।
इंटू 100। ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या देखा है, इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एस, तो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखे हैं, लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखे हैं, एस इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिनोट कर रहे हैं, कितनी है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है एंड टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है आपको 20 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। आगे बोला गया है द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कितना परसेंटेज एरर है वो हमें देखना है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए करते हैं परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। फिर आपको एरर पूछा गया है, ठीक है ना, वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, तो हम एरर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो एरर कैसे निकालते हैं, ये देखिए फॉर्मूला, वेलोसिटी में पूछा तो डेल्टा वी बाय वी, वेलोसिटी होती क्या है पहले ये देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और कितने टाइम हुआ है, ये हमारे क्या होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे रखा है 200 मीटर, ठीक है, टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड, तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका आ गया वेलोसिटी। अगर अब मैं इसमें पूछ लूं आपसे कि ये हमारा, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी निकालने के लिए आपने क्या किया, तो आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से क्या किया है, डिवाइड किया है ना, तो ये हमारा आगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है हमारा वेलोसिटी। तो चलिए निकालते हैं, तो यहाँ कैसे करेंगे, डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू डेल्टा एस बाय एस प्लस परसेंटेज बोला है, फाइंड द परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंटेज में बताया था आपको जो भी क्वांटिटी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक है, यहाँ देखेंगे डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, तो यहाँ डेल्टा एस देखते हैं, डेल्टा एस कितना है, तो हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 का है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, ये है कितना अपॉन 200 इंटू 100 प्लस एब्सोल्यूट एरर टाइम में लिखेंगे 0.2 सेकंड का है, 0.2, हाँ जी 0.2 अपॉन कितना 20 इंटू 100, 1 हटाएंगे यहाँ 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 1 आया, यहाँ बात करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2.5 आया, तो यहाँ आया 2.5% प्लस 1%, तो कितना आया 3.5% आया हमारा परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो डेल्टा v बाय v इंटू 100 या परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी हमारा कितना है 3.5% का है। ठीक है, ऐसे किया हमने, एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए जल्दी, ओके ये है हमारा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा था और टाइम दे रखा था, तो हमने पहले वेलोसिटी निकाल के दिखा दी आपको, वेलोसिटी कितनी है इतनी, इसको यूज नहीं था, हमें पूछा भी नहीं था ये, ठीक है, हमें पूछा गया था ये परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी बाय वी था इंटू 100, डेल्टा एस बाय अपॉन एस इंटू 100, डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, ठीक है ना, जैसे मल्टीप्लीकेशन में रूल था वैसे ही हमारा किसमें आएगा, डिवीजन में आएगा, तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी, ठीक है, एरर इन द डिवीजन। आगे पूछते हैं एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी आपको पावर की फॉर्म में दे रखी है तो उसमें एरर कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपका है लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, क्वेश्चन से पहले हम समझ लेते हैं कैसे करना है इसको। जैसे मैं बोल दिया एक क्वांटिटी आपको देखिए z इक्वल टू a की पावर n, अब मैं बोल दूं इसमें एरर कितने का आया है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ इसमें क्वांटिटी z में एरर, तो ऐसे निकलेंगे, ये जो पावर होती है ना आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पर हम इसका एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा पावर की फॉर्म में। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा अच्छे से आएगा। इसी में अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, देखिए मैंने बोलता है z इक्वल टू a की पावर n, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, अब मैं बोलूँ इसमें एरर कितने का आया था, तो एरर कैसे निकालता है, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ये जो पावर है आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी डेल्टा a बाय a। अगर इसी में मैं आपको बोल दूं कि हाँ ये तो हमारा फ्रैक्शनल एरर आ गया, अगर मैं आपको बोलूं कि परसेंटेज एरर निकालिए इसमें, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे आप, देखिए जरा,
ठीक है। परसेंटेज एरर इसको क्या करें 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से क्या देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा परसेंटेज एरर रहेगा। अब मैं बोलूँ एब्सोल्यूट एरर जेड में कितना है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो नीचे जेड है ना, ये वाला जेड जो है ये इधर इस क्वांटिटी से पूरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तब ये 100 हटा देंगे जब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना हो, तो ये परसेंटेज की जरूरत नहीं रहेगी, ये पूरी क्वांटिटी से हम क्या करेंगे जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एब्सोल्यूट एरर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर। फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, एक फिजिकल क्वांटिटी आपको x दे रखी है, कैसे देखिए a स्क्वायर इंटू बी क्यूब डिवाइड बाय c इंटू पावर रूट डी। ठीक है ना, ये दे रखा है आपको। अब बोल रहे हैं मेजरमेंट इन, ओके, इफ द परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन ए बी सी में जो परसेंटेज एरर आपको दे भी रखा है 4%, 2%, 3% एंड 1%, तो बोले परसेंटेज एरर आपको किसमें पता करना है, एक्स में पता करना है। तो ये बहुत इजी है, चलो देखिए तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है एक्स में। चलिए करें इसको, तो हम निकालेंगे परसेंटेज एरर इन एक्स, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 इक्वल टू, अब देखिए ए का स्क्वायर है तो पावर में बोलता आगे आ जाएगी। ठीक है, 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस, देखो मल्टीप्लाई में है ए स्क्वायर बी क्यूब के साथ, और जो भी चीजें मल्टीप्लाई में होती है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं एरर की फॉर्म में, तो एब्सोल्यूट नीचे ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारी ट्रू वैल्यू आती है, तो यहाँ बी क्यूब है, पहले तो जो बी का क्यूब है, ठीक है ना, तो ये पावर 3 तो आगे आ जाएगी, फिर इसको मैं लिख दूंगी फ्रैक्शन की फॉर्म में डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ तो हर एक के साथ में 100 क्या करूँ मल्टीप्लाई में डाल दूँ, अपॉन सी, जो भी डिवाइड में क्वांटिटीज होती हैं वो भी क्या होते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऊपर आ जाएंगी एरर में, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब सी के साथ कुछ भी कोई भी पावर नहीं लगी है तो सी क्या आएगा, ऐसे आएगा, तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस रूट डी की बात करते हैं, देखिए किसी के ऊपर भी रूट है, ठीक है, तो मतलब उसकी पावर कितनी है 1/2, तो पावर 1/2 है उसकी। ठीक है, ये आएगी पावर आगे आ जाएगी 1/2 इंटू रूट डी अपॉन डी इंटू 100। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, तो है 2 रूट ए अपॉन ए इंटू 100, तो परसेंटेज एरर है ये। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है परसेंटेज एरर बता रहा है ए में, ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा है हमें 4%, तो यहाँ हम डाल देंगे सीधा 4% प्लस 3 इंटू, अब बोल रहे हैं डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, तो हमें ये दे रखा है। अब ये परसेंटेज एरर इसमें बात करें, डेल्टा बी अपॉन बी, ये क्या परसेंटेज एरर, किसमें परसेंटेज एरर दे रखा है बी में, तो बी का परसेंटेज एरर हमें कितना दे रखा है 2%, तो यहाँ हम 2 डाल देंगे इंटू 2% प्लस, आगे बात करते हैं, ये जो है इसमें डेल्टा सी बाय सी, ये क्या परसेंटेज एरर इन सी, और परसेंटेज एरर इन सी हमें कितना दे रखा है, चलो अच्छा हो रहा है, यहाँ हमने 3 लिखा था इंटू डेल्टा पी अपॉन बी 2% था प्लस रूट सी और डेल्टा सी अपॉन सी, परसेंटेज एरर इन सी की बात करेंगे तो कितना है 3%। ओके, परसेंटेज एरर इन डी कितना देखा 1%, और परसेंटेज एरर को शो कौन कर रहा है यहाँ पर, डेल्टा डी अपॉन डी, ये क्या परसेंटेज एरर किसके अंदर डी के अंदर, तो यहाँ मैं लिख दूंगी जो भी परसेंटेज एरर डी है 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, डी में कितना परसेंटेज एरर है 1, यहाँ देख लीजिए, ये करेंगे तो 4 टू 8, 3 टू 6, 6%, 8%, 8% प्लस 6%, ये कितना है 3%, ये कितना है 0.5%, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है 17.5%, कितना है 17.5%। दोबारा एक बार मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा था, फिजिकल क्वांटिटी है एक्स दे रखा था आपको, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी एक्स आपको दे रखी है, बोला है एक्स क्या है ए क्यूब अपॉन बी क्यूब डिवाइडेड बाय क्या देखा ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइड बाय सी इंटू रूट डी, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पहले बात करेंगे मल्टीप्लाई में है ए और बी, तो ये मल्टीप्लाई में तो ऐसे प्लस की फॉर्म में आ जाएंगे, सी और डी है
तो इनका एरर भी ऐसे प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये हमारा आएगा परसेंटेज एरर निकाला तो इंटू 100 कर देंगे। अब जो पावर है मैंने बताया था जब भी कोई चीज पावर में जाएगी तो आगे मल्टीप्लाई में, यहाँ ए स्क्वायर था तो 2 आगे आ गया, यहाँ क्यूब था तो 3 आगे आ गया। सी के साथ कुछ भी पावर नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, ये डी के साथ 1/2 है क्योंकि रूट डी है, तो डी क्या होता है, रूट डी है तो 1/2 पावर है, तो पावर 1/2 आ गया। परसेंटेज एरर हमें सबका दे रखा था, ए का कितना है 4%, तो यहाँ डाल दिया, बी का 2%, ये भी लिख दिया हमने, सी में 3% का था, और जब हम डी की बात करेंगे तो डी में 1% का था, उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई में था। कैलकुलेट करके ये आ गया, कितना आ गया, 17.5% आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या परसेंटेज एरर भी हो गया। तो एरर वाला टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया है। कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर इस पे आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक्स।